Now, students, let us try to discuss a very interesting topic and very critical topic, how to debug a procedure. To start with, just understand this concept कि PL/SQL में जो प्रोसीजर कंपाइलेशन का प्रोसेस है और प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, these are two different things. मीन कि हर स्टेप के अगेंस्ट प्रोसेस में डेटा डिक्शनरी मौजूद है. अभी हमने जो प्रोसीजर कंपाइल किया था तो उस प्रोसीजर की एंट्री डेटाबेस या प्रोसीजर से रिलेटेड जो डेटा डिक्शनरी है उसमें हो गई थी, और अभी बाय चांस उसमें एरर नहीं आया था कोई. अगर उसमें कोई एरर आ गया होता तो एरर अगर आया है तो वी नीड टू फिक्स इट, क्योंकि हमारे पास मैसेज ये आ रहा था कि कंपाइलेशन या प्रोसीजर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड या कंपाइल्ड विद कंपाइलेशन एरर. तो नाउ वी नीड टू फिक्स दोज एरर्स. अब एरर्स को फिक्स करने से पहले वी शुड बी एबल टू व्यू इट, क्योंकि उसमें एरर दिखाई नहीं है, सिर्फ मैसेज डिस्प्ले किया है. तो एरर से रिलेटेड भी डेटा डिक्शनरी मौजूद है अगेंस्ट पर प्रोसीजर इन PL/SQL. तो अगर हमने कोई एरर फिक्स करना है तो उसके लिए हमें उस जो डेटा डिक्शनरी डिफाइंड है PL/SQL ब्लॉक में उसको हमें व्यू करना पड़ेगा पहले स्टेप में, ताकि हमें एरर नजर आए, एंड देन वी शुड बी एबल टू फिक्स दोज एरर एंड रिकम्पाइल द प्रोग्राम. तो ये बेसिकली हमारा स्टेप होगा कि अब हमें जब भी कोई एरर आएगा और अगर एरर आता है तो हमने पहले उन एरर को व्यू करना है यूजिंग डेटा डिक्शनरी अगेंस्ट दैट a particular procedure or against that particular error. So just look at the screen कि ये वही प्रोसीजर है जो मैंने अभी क्रिएट किया था. अब मैं वही प्रोसीजर दोबारा रिकैप करता हूं कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर first_proc begin dbms_output.put_line. अभी आप नोट करें कि मैंने जानबूझ के यहां पे जो आखिरी सिंगल कोट था वो हटा दिया. तो अब जब इसे कंपाइल करेंगे तो मैसेज आएगा वही कि प्रोसीजर कंपाइल्ड विद कंपाइलेशन एरर. तो नाउ यू विल बी हैंग कि एरर क्या आया है. अभी तो सिंपल एक सिंगल कोट रिमूव हुआ है. द मोर कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव तो देयर इज अ चांस कि और एरर आएंगे प्रोसीजर में. तो एरर से घबराना नहीं है, वी नीड टू फिक्स इट. तो उसके लिए हमारे पास डेटा डिक्शनरी डिफाइंड है user_errors के नाम की. दिस इज वन वे टू व्यू those error. So select static from user_error, और हमें ये पता है कि डेटा डिक्शनरी एक नॉर्मल टेबल है. फर्क सिर्फ ये कि इसको सिस्टम मेंटेन करता है, सिस्टम ही इसको अपडेट या रन करता है. So select static from user_errors where name is equal to this is the name of the procedure जिसके हम एरर देखना चाह रहे हैं. अगर ये मैं नेम हटा दूंगा तो ये मुझे सारे प्रोसीजर्स के एरर दे देगा which will be it would be impossible to understand. तो नेम है उस जो नेम कॉलम है ये बेसिकली प्रोसीजर का नेम स्टोर करता है user_errors में, और ये हमें एरर डिस्प्ले करवा देगा user_error की डेटा डिक्शनरी. दिस इज डेटा डिक्शनरी DD, डेटा डिक्शनरी है जो एरर से रिलेटेड डेटाबेस के अंदर या PL/SQL के अंदर हमारे पास अवेलेबल है. So let us try to run it. So I go back to same procedure. अगर मैं इस प्रोसीजर में कोई एरर जानबूझ के ऐड कर देता हूं एंड आई विल ट्राई टू रिकम्पाइल इट. तो लेट्स सी. तो ये अब कहेगा सक्सेस विद कंपाइलेशन एरर. तो नाउ लेट्स सी कि अब कंपाइलेशन एरर को व्यू कैसे करना है. सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम user_errors where name equal to first_proc. ओके, सो ये वही क्यूरी जो स्लाइड में लिखी हुई थी, मैं इसको रीटाइप कर दिया. तो व्हेन आई विल नाउ रन दिस क्यूरी, नाउ लेट्स सी अब इसने क्या मुझे, अब पहले एट्रीब्यूट देखें, नेम है, टाइप है, सीक्वेंस, लाइन, पोजीशन, टेक्स्ट, एट्रीब्यूट एंड मैसेज नंबर. अब मैं अगर इस टेक्स्ट वाली चीज को एक्सप्लोर करूं ज्यादा, तो अब ये मैसेज आ रहा है PL/SQL 01003 encounter the symbol hello world and when expecting one of the following this. ये बेसिकली अब नोट करें कि ये बेसिकली अब एरर है एक्चुअली. तो दिस इज अ वे where I can view the error, specific error to a procedure, and this is the name of my procedure जो मैंने डिफाइन किया. उसके बाद दूसरा कॉलम था उसकी टाइप, यानी पहला कॉलम था नेम में आ गया proc, first_proc.
दूसरा था टाइप, उसमें आ गया प्रोसीजर, एंड द लास्ट थिंग आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन कि यहाँ पे मुझे एरर, जो भी एरर है वो नजर आ जाए। और अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये लाइन नंबर ही बता देगा कि लाइन नंबर क्या है और उस लाइन में पोजीशन क्या है। दिस इज अ वे हाउ आई कैन व्यू द एरर अटैच टू एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो अब आप देखिएगा कि अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, प्रोसीजर क्रिएटेड। नाउ लेट्स ट्राई टू रीरन द सेम क्यूरी। अब देखते हैं कि एरर वाली डाटा डिक्शनरी में क्या चीज वो व्यू करवाता है। तो व्हेन आई विल रीरन इट, नो डाटा फाउंड, क्योंकि अब देखें कोई एरर नहीं है तो नो डाटा फाउंड आ गया। सो दैट्स अनदर बेसिकली इंडिकेशन कि हमारे पास प्रोसीजर में एरर कोई नहीं है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, प्रोसीजर्स वेयर नेम इक्वल टू first underscore proc, and then I will compile it and then see कि ये मुझे क्या डिस्प्ले करता है। It is running invalid identifier. Okay, describe user underscore procedures. मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यूजर अंडरस्कोर प्रोसीजर एक डाटा डिक्शनरी है जो प्रोसीजर से रिलेटेड है, जो मेंटेन होती है। और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि हमारा जो प्रोसीजर है वो बना भी है कि नहीं बना। तो जब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो इट इज़ टेकिंग कपल ऑफ सेकंड, इस ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो लेट्स सी, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज़्यादा लोड हुआ होता है। तो अब इसमें कॉलम है ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम। जब मैंने डिस्क्राइब प्रोसीजर किया है तो आई कैन सी कि मेरे पास कौन कौन से कॉलम है। पहला कॉलम है ऑब्जेक्ट नेम, दूसरा है प्रोसीजर नेम, देन ऑब्जेक्ट आईडी, सब प्रोग्राम आईडी एंड सो ऑन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कॉलम प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम। तो आई जस्ट वांट टू सी, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो मैंने प्रोसीजर क्रिएट किया है क्या उसकी डाटा एंट्री क्या उसकी एंट्री फर्स्ट अंडरस्कोर प्रॉक में हो गई है कि नहीं। तो इसने अब मुझे एरर तो कोई नहीं दिया। और लेट्स सी, इट इज सेइंग नो डाटा फाउंड। व्हाई इट इज सेइंग नो डाटा फाउंड? तो आई विल जस्ट स्किप इट, लेट मी सी क्या कोई डाटा टाइप, कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटैक्स एरर तो वो नहीं दे रहा। तो लेट्स सी, आई विल रीड ऑन इट। तो अब ये एंट्री तो उसने मुझे यहाँ पे दिखा दी है। सॉरी, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम में मुझे चेक लगाना है। ऑब्जेक्ट underscore name equal to first proc। ये database का object है तो I will recompile and rerun it. I just want to show you कि why it is giving me an error. User underscore name. Oh, why? User underscore name is command not properly ended. So let's see. If I will run it, the user underscore procedure, so I should have this entry into my table. Okay, तो अभी शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट प्रॉक मेरा प्रोसीजर है, उसके अंदर प्रोसीजर का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट आईडी, प्रोसीजर टाइप में प्रोसीजर आ रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस इज एक्चुअली वैलिडेटिंग the creation of our procedure. So this is a way to verify and debug the procedure.